प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। और प्रभु आपने हमसे प्रभु बातें की है, अपने वचन दिया है प्रभु कि जहाँ भी 2 या 3 इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। हमें विश्वास है प्रभु कि आप हमारे बीच में हो। प्रभु आज जो भी वचन हम लेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाइए। मेरे खुदा। प्रभु यीशु जो भी वचन सुनेंगे प्रभु, हर एक को आप स्पर्श करें। प्रभु हमें विश्वास है कि प्रभु आप हमें कभी छोड़ते नहीं हो, कभी त्यागते नहीं हो। प्रभु हमें विश्वास है कि प्रभु आज आपके लोगों से आप बातें करने वाले हो। प्रभु आज आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को स्पर्श करें, सभी को आप आशीषित करें मेरे परमेश्वर। प्रभु हमें विश्वास है कि आप हमें सुन रहे हो प्रभु। आज जो भी वचन प्रभु हम लेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें। मुख हमारा हो लेकिन पवित्र आत्मा शब्द आपके हो। मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आइए एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मैं रात और दिन तुम्हारे मंदिर में बैठा रहूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब तुझे भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब तुझे भूल जाऊं। पवित्र बनाता यहोवा रब्बा, आराधना हो तेरी। सबके वो पवित्र बनाता यहोवा रब्बा, आराधना हो तेरी। बचाने वाले, बचाने वाले, आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले, बचाने वाले, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले तो आराधना, आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। परम प्रधान सबसे महान, आराधना हो तेरी। आमीन। परम प्रधान सबसे महान, आराधना हो तेरी। शरण मेरे, आधार मेरे, आराधना हो तेरी। शरण मेरे, आधार मेरे, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना।
हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी आराधना सुन रहे हो, और हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि रात और दिन आपके मंदिर में मैं बैठा रहूं। यस प्रभु, यस। और आपने इसलिए मुझे चुना है यस मेरे प्रभु, कि प्रभु हम रात और दिन आपके आश्रय में रहे, Yes, आपके Amen. शरण स्थान में Yes, रहे, Amen. और आपकी महिमा करें। यस प्रभु, जो भी वचन प्रभु आज लेने वाले हैं यस प्रभु, प्रभु, हम सभी को आप आशीषित करना। Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे, लूक मध्ये पाहूया, लूका रचित सुसमाचार हम देखेंगे। इस अध्याय में चौथा अध्याय में बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह आराधनालय में था, लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 38 वचन में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 38 वचन। वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया, और शिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए विनती की और उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, और ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में था, चर्च में था, प्रेज़ द लॉर्ड, सभा स्थान में था। और बाइबल में लिखा है कि फिर प्रभु यीशु मसीह शिमोन के घर गया। किसके घर गया? शिमोन के घर। और शिमोन के घर पर जाने के बाद वचन में लिखा है उसकी सास बीमार थी। क्या थी वो? बीमार थी। उसको ज्वर चढ़ा था, बुखार चढ़ा था। और बाइबल में लिखा है कि उसने उसके ज्वर को डांटा। यीशु मसीह ने उसके ज्वर को क्या करा? डांटा। उसके बुखार को क्या करा? डांटा। और फिर वो तुरंत उठकर वो खड़ी हो गई और उसकी सेवा करने लगी। सिमोन की सास ने उसकी सेवा करने लगी। कब सेवा करने लगी? जब उसका वो जो ज्वर था या बुखार था वो उतर गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखो, पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? आराधनालय में थे। जब वो चर्च में थे, चर्च से वो कहाँ गए? वो शिमोन के घर पर गया। वहां पर उसकी सास क्या थी? बीमार थी। और बीमार थी, उसको क्या था? बुखार था, ज्वर था। लेकिन उस ज्वर को, उसने उस बुखार को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा। क्या करा उसने? डांटा। बहुत बार हम डांटते नहीं हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे जीवन के परेशानियों को, हमारे जीवन के हमारी जो बीमारी रहती है उसको हम डांटते नहीं है। तो हमें प्रभु ने वो अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें सब शैतान के शक्ति के ऊपर मैं अधिकार देता हूँ। हमें भी हमारे बीमारी को डांटना है। जो शैतान हमारे लोगों को वश में करता है, उनको चलाता है, शैतान को हमें डांटना है। आमेन। बाइबल में लिखा है उसको भगाओ तो भाग जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन वचनों में हम एक देख रहे हैं, पहली बात ये हमने सीखी कि ज्वर को या बुखार को यीशु मसीह ने डांटा। और जैसे ही उसने डांटा, उसका बुखार वो निकल गया। अगर आपका बेटा बीमारी में है, बुखार में है, तो आपको भी यीशु मसीह के नाम से उस बुखार को या बीमार को या ज्वर को डांटना है कि यीशु मसीह के नाम से मैं इस बुखार को डांटती हूँ, इस मेरे बेटे के शरीर से निकल जा। जो भी कोई बीमारी है वो यीशु मसीह के, मेरे प्रभु के द्वारा नहीं है, वो शैतान के द्वारा है, और हमें उस बीमारी को डांटना है। आमेन। लेकिन आज इन वचनों में हमें ये सीखना है कि अगर प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है तो वो अधिकार हमें किस प्रकार से यूज करना है, इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में अगला वचन अगर हम देखेंगे तो इन वचनों में ऐसे लिखा है कि उस घर में सिर्फ पतरस की या सिमोन की सास ही नहीं थी, बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। दुष्ट आत्मा जिनको लगा था वो लोग भी वहां पर आए थे। और बाइबल में लिखा है सभी पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखकर दुष्ट आत्मा को, लोगों ने जो ग्रसित थे, दुष्ट आत्मा को भगाया। यीशु मसीह ने क्या किया?
भगाया और बाइबल डांटा। में लिखा है दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकली लोगों में से, और क्या कहकर निकली कि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये कहकर निकली। देखो हम वचन पढ़ेंगे 1 के 40 वचन में देखते हैं। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाकर और ये कहती हुई निकली कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और बहुत में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। मैं इस बात पर, इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे ये दिखाया। सबसे पहले आपको हमें सुनना है, दुष्ट आत्मा लोगों में से निकलती थी। क्या होती थी? निकलती थी। और ऐसे ही नहीं निकलती थी तो वो यीशु मसीह को क्या कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखो हम इन वचनों में जब देख रही थी, जब मैं सोच रही थी कि हम भी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमसे अच्छा दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यस। लेकिन हमारे जानने में और जो दुष्ट आत्मा जो जानती है उनके जानने में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। यस यस। हम भी जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, दुष्ट आत्माएं भी तो जानती हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हमें वो अधिकार मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इन वचनों के द्वारा हम ये देखेंगे कब हमें अधिकार मिलेगा और क्यों हमें अधिकार वो नहीं मिल रहा है दुष्ट आत्माओं की शक्तियों पर। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा के शक्तियों के ऊपर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहले जब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझे कौन पहचानते, क्या समझकर पहचानते हो, किस प्रकार से तुम मुझे पहचानते हो, तो बाइबल में लिखा है चेलों ने कहा तुम एलिया हो। हम निकालेंगे वो वचन मत्ती में देखेंगे। आज हम अपने अधिकार को जानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, जो यीशु मसीह ने हमें जो अधिकार दिया है वो अधिकार को हम जानेंगे और उसका उपयोग करेंगे। मेरा जो विषय था कि अगर हम भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अगर दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हमारे विश्वास में और उनके विश्वास में क्या फर्क है। अगर भी फर्क नहीं है तो दुष्ट आत्मा का जो विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी प्रकार का हमारा भी विश्वास उसी प्रकार का होगा। क्यों हमारे जीवन में हमारा विश्वास कार्य नहीं कर रहा है? क्या हमारा विश्वास मरा हुआ तो नहीं है? इन वचनों के द्वारा हमें ये देखना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने सब चेलों से कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या पहचानते, किस प्रकार से पहचानते हो। देखो हम मत्ती रचित 16 वचन में देखेंगे तो सब कहने लगे। 14 वचन में देखें, उन्होंने कहा, यीशु मसीह क्या, 13 वचन देखेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से चेलों से पूछा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। 14 वचन, उन्होंने कहा कुछ यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जैसे कहते हैं। लेकिन 15 वचन, उसने कहा परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। तो शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड, एक ही शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। आमेन। जब यीशु ने कहा, मैं सब फिर एक बार आपको दोहराती हूँ कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य लोग मुझे क्या कहकर पहचानते हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त यीशु मसीह के ज़माने में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कोई एलिया कहता था, कोई बपतिस्मा करने वाला कहता था, कोई कौन कहता था, संदेष्टा कहते थे। लेकिन चेलो जो थे, चेलो प्रभु यीशु मसीह के जो पतरस था, उसने कहा कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा इसके बाद, देखो हम देखेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि 17 वचन, यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। क्या तू है?
धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुझ पर प्रकट किया है। मैन प्रेज लॉर्ड। किसने तुम पर प्रकट किया है? मेरे पिता ने, स्वर्ग के मेरे पिता ने। मांस और लहू क्या होता है पता है? मांस और लहू मतलब अपना शरीर से, तुम्हारे शरीर से ये प्रकट नहीं हुआ कि तुम ये जाने कि मैं कौन हूं। तो मांस और लहू ने नहीं प्रकट किया, जो मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है उसी ने तुम्हें ये प्रकट किया है कि मैं कौन हूं, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यस यस। मेरा प्रश्न ये है, अगर हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है ये जानते हैं, क्या हमारे शारीरिक दशा में जानते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें ये प्रकट किया है? क्या पवित्र आत्मा ने हमें ये प्रकट किया है? हमारी जो पहचान है वो किसकी ओर से है? हमारे देह से है, हमारे शरीर से है, क्या हमारे परमेश्वर के द्वारा है? मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को या यीशु मसीह को जानते हैं तो ही हमें यह अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार मिलता है? आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं 18 वचन। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर की अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक, अगर मेरे पिता ने तुम्हें ये प्रकट किया है, मांस और लहू ने नहीं, तुम्हारे शारीरिक दशा में तुमने ये प्रकट नहीं हुआ, मेरे पिता ने तुम्हें ये प्रकट किया है, तो मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मराठीमध्ये मी ह्या दगडावर माझी मंडळी स्थापित करेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मतलब मराठीमध्ये मृत लोकाच्या वेशी याच्यावर प्रबल नाही होणार। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अधोलोक के फाटक, अधोलोक के फाटक मतलब दरवाजा है ना, तो वो दरवाजा जो फाटक है वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे। आज सोचना है इन बातों पर, क्यों अधोलोक के फाटक? अधोलोक का फाटक किसका दरवाजा है? शैतान का दरवाजा है। वो फाटक किसका है? शैतान का। तो वो हम पर प्रबल नहीं होगा। अगर हमारी पहचान यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो वो हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। और अगला वचन में कहा है 19 वचन, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ पृथ्वी पर तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ पृथ्वी पर तू खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। सबसे पहले हमें इन वचनों पर ध्यान देना है। प्रेज लॉर्ड। हमें इन वचनों पर क्या देना है? पहली बात है, अगर हम परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को पहचानते हैं, जानते हैं, तो मृत लोक या अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात, दूसरा अधिकार ये है, समझ लेना, हाँ, दूसरा अधिकार ये है की स्वर्ग की राज की कुंजिया म्हणजे स्वर्गाच्या चाव्या आमच्या जवळ आहेत। स्वर्ग की राज की कुंजिया हमारे पास है। हम जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग पे खोला जाएगा। हम पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो स्वर्ग पर बांधा जाएगा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं, तो देखो दुष्ट आत्मा भी जानती है यीशु मसीह को, और दुष्ट आत्मा भी जानते हैं। कोई लोग जो यीशु मसीह पर, मतलब जो विधर्मी है, वो भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है, वो जानते हैं, है ना। हम शारीरिक दशा में भी जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमारा जो जानना है वो किस प्रकार का है, आज इन वचनों के द्वारा हमें समझना है। अगर वो आत्मा से है, अगर वो यीशु परमेश्वर के द्वारा है, तो दो बात हमारे जीवन में, जो अधिकार, दो अधिकार हमारे जीवन में हम पाएंगे। एक, अधोलोक का फाटक हम पर प्रबल नहीं होगा। दूसरी, स्वर्ग के राज की कुंजियां हमें मिलेगी। हम जो पृथ्वी पर बांधेंगे तभी स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वही स्वर्ग में खोला जाएगा। तो आज इन वचनों में हमें देखना है, क्या हमारा विश्वास शारीरिक दशा में है या आत्मा में है। अगर आत्मा में नहीं है तो वो अधिकार हम नहीं चला सकते, क्योंकि हम शरीर में कुछ नहीं कर सकते। शरीर में हम शैतान पर विजय नहीं प्राप्त सकते ना।
क्योंकि हमारा शरीर तो दुर्बल है। यस यस शरीर की दशा में हम शैतान पर विजय नहीं पा सकते। हम स्वर्ग की कुंजियां हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, या हम स्वर्ग की कुंजियां जो दिया है उसका यूज नहीं कर सकते, कुछ असर नहीं होगा। फिर आज इन दिनों में हमें सोचना है कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। अगर विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा है, तो ही हम इस शैतान पर अधिकार कर सकते हैं। मृत लोगों के फाटक या अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। आमेन। तो आज हमें ये सोचना है, हमें ये जानना है हमारा विश्वास किस प्रकार का है। अगर हमारा विश्वास शारीरिक दशा में है तो वो मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास हमारे जीवन में कार्य करेगा नहीं करेगा, हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारे जीवन में चमत्कार होगा नहीं होगा, हम स्वर्ग की कुंजी जो है हमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अधोलोक का फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, तो अधोलोक के फाटक हमारे ऊपर प्रबल होंगे या नहीं होंगे? होंगे होंगे। मरा हुआ विश्वास होगा तो होंगे। आज हम विश्वास करते हैं, अरे ये तो विश्वास में है, ये तो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? बहुत बार हम ऐसे सहज मतलब ऐसे ही बोल जाते हैं, है ना। आज हमें देखना है, याकूब की पत्री में हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है, अगर तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तुम्हारे विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री के बाद याकूब की पत्री दिखेंगे। इब्री लोकास पत्राच्या नंतर याकूबचा पत्र आहे। मुझे विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहे हैं। Yes, yes. क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रभु ने जो हमें वचन दिया है कि मृत लोकों का फाटक या अधोलोक का फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, और दूसरा वचन यह है कि स्वर्ग के राज की कुंजी मैं तुम्हें देता हूं, वो जब तुम खोलेंगे तो स्वर्ग में खोला जाएगा, तुम बांधोगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा। आज इन वचन हमारे जीवन में क्यों कार्य नहीं कर रहा है? प्रेज लॉर्ड। तो हम देखेंगे, याकूब का पत्री निकाला, यस। तो देखते हैं हम वचनों को। दूसरा अध्याय निकालेंगे, दूसरा अध्याय निकाला, 17 वचन पढ़ो। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। अगर सुनो, अगर आपका विश्वास कर्म सहित नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। मैं विश्वास तो रखती हूँ, हाँ, लेकिन प्रार्थना नहीं करती, वचन नहीं पढ़ती, संगति में प्रभु के लोगों की संगति में नहीं जाती, ठीक है, वचनों की जैसा मैं जीवन नहीं जीती, तो मेरा विश्वास मरा हुआ है। विश्वास है लेकिन कर्म नहीं है हमारे, विश्वास है लेकिन कर्म तो नहीं है, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। तो फिर वो मरा हुआ विश्वास के द्वारा क्या वो अधिकार हम लेंगे? स्वर्ग की राज की कुंजी हम लेंगे? नहीं ले सकते। तो फिर अधोलोक का फाटक हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। सिर्फ काफी नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये विश्वास रखना, उसके ऊपर हमारा कर्म भी होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। तो ये वचन हम पूरा पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता तो इससे क्या लाभ होगा? क्यों ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? लक्ष्यपूर्वक आएगा प्लीज। कोई कहता है कि मुझे विश्वास है लेकिन वो कर्म नहीं करता तो उसको क्या लाभ होगा? आज हमारे ही लोग हम देखते हैं कि वो सोचते हैं, हाँ मैं भी विश्वास रखती हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ना वो प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, ना वचन में जीवन बिताते हैं, ना वो संगति में आते हैं, और ना वो अधिकार का उपयोग करते हैं। अधिकार का उपयोग करना तो दूर ही है, लेकिन उनको वचन ही नहीं समझ में आएगा। सिर्फ हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमें प्रार्थना करनी है और हमें प्रार्थना करवा के लेनी है, तो हमारे जीवन में क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? कुछ नहीं।
क्या लाभ होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता है तो इसमें क्या लाभ? क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास उसको आशीष दे सकता है? नहीं दे सकता, ऐसा विश्वास शैतान पर विजय पा सकता है? नहीं पा सकता। तो हमारे विश्वास के द्वारा हमारा कर्म भी होना चाहिए। कर्म मतलब हमें वचनों के जैसे चलना है, हमें प्रार्थना में जीवन बिताना है, हमें वचन को रोज पढ़ना है, ग्रहण करना है, हमें परमेश्वर की संगति में रोज रहना है, तो हमारे विश्वास का हमें लाभ है। यस, आमेन। विश्वास का हमें उपयोग है। यस, विश्वास के द्वारा हम आशीषित होते हैं। आमेन, आमेन। क्या कहता है दावीद राजा? मैं क्यों डरूं? परमेश्वर मेरा प्रकाश है, परमेश्वर मेरा बल है, मैं क्यों डरूं? इस प्रकार का विश्वास हमारा है। अगर कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास क्या है? उससे मरा हुआ है। और मरा हुआ विश्वास कोई अगला वचन पे पढ़ेंगे 15। यदि कोई भाई बहन नंगे उगड़े हैं और उन्हें प्रतिदिन भोजन घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहा खुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, वस्तु पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कोई तो भी ऐसे नंगा पड़ा है और हमें उससे कपड़े भी नहीं दे रहे और उससे सिर्फ कह रहे खुश रहो। क्या कर रहे हैं? खुश रहो, कुशल हो, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं उन्हें उनके देह के लिए लगती है आप उन्हें नहीं दे रहे। कोई नंगा पड़ रहा है, कोई भिखारी पड़ रहा है ना? सही है। और आप बोले कुशल रहो, हाँ अच्छा तृप्त रहो, हाँ आप जाके बैठ रहा है क्योंकि मैं तो यीशु मसीह का प्रभु हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ, मैं मुझ में प्रेम है, मैं तुम्हें प्रेम दिखाता हूँ, कुशल हो तुम्हारा, तुम अच्छे रहो, तुम आशीषित हो जाओ। लेकिन उनके लिए जो जरूरत है, जो भिखारी, उनके लिए हम कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बाइबल में क्या लिखा है? उससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर ने तो कहा है कि मुझ पर प्रीति रखो और मुझसे भी ज्यादा अपने पड़ोसी पर प्रीति रखो, प्रेम रखो। लेकिन हम उसके लिए कुछ, हमारे लिए जीवन में ऐसा, उसके लिए तो कुछ ऐसा भी तो हो रहा नहीं, मतलब उसका थोड़ा तकलीफ भी नहीं हो रही उसको देखकर। मैं परसों एक घर में गई थी, मांगवाड़ा यहाँ पर ही है ना, मैं इनको बता चुकी हूँ। वहाँ पर 30-35 साल का लड़का, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, पूरी तरह से अधू होकर लेटा आहे बिस्तर पर, पूर्ण अधू झालेला आहे तो, पूरा अपाईस झालेला आहे तो, म्हणजे एवढंच हालचाल करतो, त्याच्या पायाची पुढे हालचालच होत नाही, सिर्फ वो उसकी ऊपर से हलचल हो रही कि बाइबल में नाही, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की त्याचं काय केलंय ते खुबा क्या बोलते उसको, वो खूबे पूरा खराब हो गए, पूरी तरह से गए, खराब हो चुके, वो खड़ा नहीं हो रहा है। मैं प्रार्थना करके आई, प्रभु आपको खड़ा करेगा करके। अगर हम उनके वहाँ नहीं जाएंगे, उनकी तकलीफ को हम नहीं देखेंगे, उनका दुख को हम महसूस नहीं करेंगे, उनके लिए पूरे दुख से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे विश्वास का क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आज मैं जब से वहाँ से आई तब से मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उसे चंगाई दे, और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद करूँ। अगर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर तुम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा कर्म उस तरीका नहीं है, ना हमारे जीवन में प्रार्थना है, ना वचन है, और ना कुछ हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा विश्वास लाभ नहीं देगा। मैं स्पष्ट बोलती हूँ। अगर हम चाहते हैं कि विश्वास से हमारे जीवन में लाभ हो, आशीष हमें मिले, अधिकार हमें प्राप्त हो, हम अधिकार चलाए, तो हमारा कर्म भी सही होना चाहिए। क्योंकि अगला वचन में क्या कहता है, देखो बाइबल में लिखा है 18 वचन, वरना कोई कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना मुझे कर्म बिना दिखाओ और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक परमेश्वर है तो अच्छा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं।
प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कोई कहता है कि हाँ मैं विश्वास नहीं रखता कोई परमेश्वर है, लेकिन मैं अच्छे कर्म करता हूँ, तो भी तुम्हारा कर्म कोई उपयोग का नहीं है, तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ लेकिन कर्म नहीं करता, तो फिर भी तुम्हें लाभ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास रखती है और थरथराती है। कितने दुष्ट आत्मा उन लोगों से निकली और क्या कहकर निकली? तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे विश्वास में और वो दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है? अगर हमारा कर्म नहीं होगा तो हम विश्वास से ये परमेश्वर का भय मानकर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम अच्छे बोलेंगे नहीं, हम अच्छा हमारे जीवन कार्य नहीं करेंगे, तो हमारे विश्वास का कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि हमारे विश्वास का लाभ हो? यस। तो हमें ये अब से प्रभु से कहना है, प्रभु विश्वास से हमारा कर्म भी सही हो, हमारा कार्य भी सही हो, हमारी कृति भी सही हो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो विश्वास का हमें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि जो विश्वास मैं करती हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो मेरा कर्म भी अभी सही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ही मैं परमेश्वर का जो अधिकार है कि मृत लोगों के फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, अधोलोक का द्वार तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, तो नहीं होंगे। और जो स्वर्ग की कुंजी है, जो चाबी है, मैं जब चाहे मैं खोल सकती हूँ, जब चाहे मैं बांधती हूँ। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं स्वर्ग की राज की कुंजी में तुम्हें देता हूँ, तो पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर जो खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा कभी। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो आत्मा से होगा, आमेन, कर्म सहित होगा। यस। तो कर्म बिना हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। आज हम ये सिर्फ इतना ही सोचते, अरे ये तो विश्वास रखते थे, अरे ये तो विश्वास रखते थे, क्या वो चर्च नहीं जाते थे? हाँ जाते थे कभी कभी। तो फिर वो तो विश्वास करने वाले में से, तो फिर उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हुआ? विश्वास में सामर्थ्य है। हमारा विश्वास ही मरे हुए को जिंदा करेगा। लेकिन वो विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए? आत्मा से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए, कर्म के द्वारा, उस फल के द्वारा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है, प्रभु की संगति में रहना है और अच्छे कर्म करना है। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे से हमें चुना है। आमेन, आमेन। नहीं तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है और थरथराती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यस। हमें गर्व नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, अरे मैं भी तो विश्वासु हूँ, विश्वास करती हूँ यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन मुझे इस वचनों के द्वारा मुझे प्रभु ने ये दिखाया, मेरे लिए भी है ये वचन, मेरे खुद के लिए भी है। मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मेरा कर्म अच्छा हो, मैं आत्मा से आप पर विश्वास करूं और आत्मा से विश्वास कर मैं वो अधिकार लूं। यस। कौन सा अधिकार? स्वर्ग के राज की कुंजी का। अगर मैं वो अधिकार आत्मा से लेती हूँ, मेरा कर्म विश्वास से सही होता है, तो ही अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। मैं उस पर विजय पाऊंगी। यस, आमेन। मैं उस पर क्या करूंगी? विजय पाऊंगी। अधोलोक के फाटक या मृत लोकाच्या वेशी या सैतानाचे द्वार आमच्यावर प्रबल होणार नहीं। अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल होंगे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास से हमारा कर्म भी होना चाहिए, वो आत्मा से होना चाहिए, हमारा कर्म सही होना चाहिए। नहीं तो विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ विश्वास कुछ काम का नहीं होगा। हम प्रार्थना में कुछ पाएंगे नहीं, हम प्रार्थना में कुछ नहीं सकेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सभी को आपको समझ में आया वचन? यस, यस। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम प्रभु से आज यही मांगेंगे कि प्रभु हमारा विश्वास दुष्ट आत्मा की जैसा ना हो,
प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम विश्वास रखते हैं कि आज आपने हमसे बात की है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया है Yes, कि प्रभु। तुम्हारा विश्वास किस प्रकार का है। आज हमने देखा है प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी तो यीशु मसीह आप पर विश्वास रखती है Yes, और Lord। थरथराती है, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास किस प्रकार का है? क्या हम देह और मांस के द्वारा विश्वास रखते हैं या आत्मा से विश्वास रखते हैं? जो यीशु मसीह, जो पतरस ने कहा, जो प्रभु आपने पतरस ने कहा कि मेरे स्वर्गीय जो बाप है उनके द्वारा तुम विश्वास रखते हो। यीशु मसीह, वही विश्वास हमारा हो जाए, कर्म सहित हमारा विश्वास हो। हमारा विश्वास मरा हुआ ना हो प्रभु। हमें भी कर्म से अपना विश्वास दिखाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो प्रभु, कर्म रहित ना हो प्रभु, Yes, कर्म yes। सहित हो सहित हो। यस आमेन। तो वही विश्वास हमें लाभ देगा। यस आमेन। और इसलिए प्रभु आप हमें सहायता करें यस कि हम विश्वास के द्वारा कर्म भी करें, अच्छे कर्म करें आमेन। और आपके वचनों के द्वारा हम चले। यस। धन्यवाद प्रभु, आपने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बात की। जो भी कोई प्रभु भाई बहन इन वचनों को सुन रहा है, आप सभी को स्पर्श करें और आशीषित करें। जो लोगों को प्रभु बीमार है उनको भी आप स्पर्श करें। जो लोग प्रभु जिनको संतान नहीं है उन्हें भी आप स्पर्श करें और उनके लिए भी आपकी संतान जो आपका फल है यीशु मसीह के नाम से मैं स्वीकारती हूँ। जो बीमारी है में, जो बुराई है में, जो पाप में है प्रभु उनको भी आप स्पर्श करें और उन्हें भी प्रभु हर एक बुराई से दूर करें, पाप से दूर करें मेरे प्रभु। प्रभु आज हम सभी को आप आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन। Amen। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah। थैंक यू जीसस।